छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को सीएम साय का बड़ा बयान सामने आया और साफ हो गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने वाला। सभी मंत्री शपथ लेने वाले। तो छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में सिस्टम की पोल खुलने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। तो देख लीजिए छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ, आपका रिपोर्टर आपको बताता है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब इंतजार खत्म हो गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। कल सुबह 10:30 बजे 3 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार में जिन विधायकों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, उसमें अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, आरंग विधायक गुरु खुशवंत और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव का नाम शामिल है। इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। यानी कल राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। 3 मंत्री शपथ लेंगे और इसके लिए विधायकों को राजभवन पहुंचने की सूचना दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है और ये ऐलान त्योहारों से पहले किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि करने का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश में कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार के बराबर होगा। महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय बड़ी राहत लेकर आया है। महंगाई भत्ता में हुई ये वृद्धि सीधे कर्मचारियों की आय को प्रभावित करेगी और त्योहारी सीजन में उनकी जेब थोड़ी और मजबूत हो पाएगी। महंगाई भत्ता अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया है, यानी कि 55% कर दिया गया है, जिससे राज्य के कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है और तमाम कर्मचारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। सरगुजा जिले के धौरपुर स्थित रवई गांव में एक गर्भवती महिला थी। नाम था प्रियंका। बहुत लंबे समय से सबको पता था कि उसका डिलीवरी होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि गांव में आखिर एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी, क्योंकि रास्ते में नदी है और उस पर पुल नहीं बना है। छत्तीसगढ़ में सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह तस्वीरें किसी पुराने जमाने की नहीं है, ये है 2025 के भारत की। ये तस्वीरें सरगुजा जिले के धौरपुर इलाके की है, जहाँ गर्भवती प्रियंका देवी को अस्पताल पहुँचाना था, लेकिन एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि गांव में सड़क ही नहीं है और नदी में पुल भी नहीं बना है। प्रियंका को परिजन कांवड़ में बैठाकर नदी पार करते दिख रहे हैं। उसे नदी पार कर झेलगी गांव तक पहुंचाया गया। तो कहीं न कहीं सिस्टम को शर्मिंदा होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि सरगुजा में ऐसे दर्जनों गांव हैं और सैकड़ों महिलाएं हैं जिनकी हालत हर साल बरसात में ऐसी ही होती है। वीडियो जर्नलिस्ट यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। प्रदेश भर में 18 अगस्त से एनएचएम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इसकी चपेट में अब सुकमा जिला भी आ गया है, जहां 350 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। खास बात यह है कि इस बार आपातकालीन सेवाएं भी हड़ताल से अछूती नहीं रहेंगी। जिले की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई SNCU समेत सभी इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20 सालों से प्रदेश के सुदूर अंचलों से लेकर बड़े अस्पतालों तक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने जोखिम उठाकर काम किया, लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें स्थायीकरण और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। विधानसभा चुनाव में नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन 20 महीने बीतने के बाद भी शासन और प्रशासन ने 160 से ज्यादा ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद भी किसी मांग पर गंभीरता नहीं दिखाई। फिलहाल हड़ताल तो जारी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या फिर यूं ही इनकी हड़ताल जारी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज, रायपुर। हम खड़े हैं कोरिया जिले के ACCL क्षेत्र चर्चा में और यहाँ जो आबादी है वो लगभग 25,000 की संख्या में रहती है, लेकिन यहाँ के लोगों को ट्रेन की सुविधा जो है नसीब नहीं हो पाई है। कोरिया जिले के नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर चर्चा के SCCL क्षेत्र में लगभग 25,000 की आबादी आज भी बस स्टैंड जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यह क्षेत्र पिछले 61 वर्षों से देश को कोयले की रोशनी दे रहा है। कई राज्यों के लोग खदानों में काम करते हैं। उनका आना जाना अधिकतर बसों के माध्यम से ही होता है, लेकिन पक्के बस स्टैंड का इंतजार आज भी जारी है।
वर्तमान में सड़क किनारे एक अस्थायी बस स्टैंड बना हुआ है, जहां न बैठने की व्यवस्था है न रोशनी की। टूटी फूटी कुर्सियां, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा देता है। साथ ही अस्थायी बस स्टैंड में भी चारों ओर गंदगी का अंबार है, जिससे यहाँ खड़े होकर बस का इंतजार करना भी सरदर्द है। तरस रहे हैं। लगभग 25,000 की आबादी आज एक बस स्टैंड के लिए तरसती हुई नजर आ रही है और जो लोगों में आक्रोश है वो साफ देखा जा सकता है। कोरिया से विस्तार न्यूज के लिए ऋतिक शिवहरे की रिपोर्ट। मुख्यालय जांजगीर में प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ ने रैली निकाली और 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यहाँ मितानिनों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मितानिनों ने एसडीएम दफ्तर पहुंचकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल प्रदेश भर की मितानिन काफी समय से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। आज जांजगीर के बीडीएम गार्डन से एसडीएम दफ्तर तक रैली निकाली। उन्होंने 50% वेतन देने, एनएचएम में सिविलियन और एनजीओ के माध्यम से ठेका में कार्य नहीं करने की मांग को लेकर प्रदेश भर की मितानिन आंदोलन कर रही है। समझाइश दी गई है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हर बार समझाइश दी जाती है, लेकिन कुछ होता नहीं। इसलिए जब तक मांग मानी नहीं जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में लगातार बारिश होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैनपुरी ब्लॉक में बरसाती नाला उफान पर चल रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरियाबंद के राजपड़ाव क्षेत्र, शोभा, अड़गड़ी, जरीडीह, बाघ और गहरा नाला उफान पर चल रहा है, जिसके कारण 8 पंचायतों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। मैदानी कर्मचारियों की आवाजाही रुक गई है। इसके साथ ही स्कूली बच्चे भी प्रभावित है। बीमारों के उपचार, खाद और राशन जैसी जरूरी सामग्री भी प्रभावित है। जरांडी के ग्रामीणों ने टूटे खंभे की वजह से गांव में बंद पड़े बिजली को चालू करने के लिए भारी मशक्कत की है। ग्रामीणों ने बाखड़ी नाला पार कर गांव में बिजली को पहुंचाया है, लेकिन बाढ़ के चलते बिजली विभाग के कर्मचारी और अफसर गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुल पुलिया उफान पर होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। शासन ने इसके लिए 12 करोड़ से ज़्यादा की राशि आवंटित की है, लेकिन इस पर सिर्फ औपचारिकता काम हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश फूट पड़ रहा है। खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लग गया है। गरियाबंद जिले के आदिवासी ब्लॉक मेनपुर में किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दे डाली है। गरियाबंद जिले के मेनपुर ब्लॉक में इस वक्त खाद का संकट गहराया हुआ है। अब ये संकट सड़क की लड़ाई बन चुका है। बरसते पानी के बीच किसानों की भीड़ एसडीएम कार्यालय पहुंची। हाथों में मांग पत्र और चेहरे पर गुस्सा। सप्लाई के लिए आए 2 ट्रक खाद को जल्दी ही सहकारी समितियों के माध्यम से 3 दिन के भीतर किसानों को नहीं बंटवाने की स्थिति में नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इस इलाके में यूरिया और डीएपी खाद की सप्लाई मांग के अनुरूप नहीं हुई है। किसानों संघर्ष समिति ने आज नेशनल हाईवे जाम की चेतावनी दी थी, पर इस प्रदर्शन से पहले ही प्रशासन ने डबल लॉक तक यूरिया पहुंचा दिया, जिसके बाद आज चक्का जाम के बजाय किसानों ने अफसरों के साथ बात करने की सहमति बनी। किसानों ने क्षेत्र में हो रहे खाद की कालाबाजारी के खिलाफ भी कार्यवाही करने की मांग रखी। प्रशासन के पास बहुत कम समय है। अब देखना ये होगा कि किसानों की ये चेतावनी उनका हल बनती है या फिर कोई गहरा संकट गहराता है। कैमरामैन प्रफुल्ल के साथ मैं अंकिता गिरी। सुकमा जिले में पिछले 72 घंटों से हो रही लगातार बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। सुकमा जिले के झापरा में सबरी नदी के पुल पर पानी भर गया है, जिससे यातायात में परेशानी हो रही है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे पुल पार करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने पुल पर रस्सी बांधी है ताकि लोग नदी पार करने की कोशिश न करें। सबरी नदी का पानी फैल रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। सबरी नदी में उफान के चलते कई गांवों का संपर्क टूटा है। इधर NH30 जो सीधे विशाखापट्टनम हैदराबाद को जोड़ने वाली मार्ग है, उस पर भी पानी भरने को है। प्रशासन भी निगरानी में है और टीम बनाकर कोंटा समेत 8 गांवों को अलर्ट कर दिया है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह ठप होने को है। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। ग्रीष्मकाल में लगातार बारिश के चलते नदी नाले झरने सबाब पर है। वहीं पर्यटक जलप्रपातों में रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
कुएंमारी जलप्रपात का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वन विभाग द्वारा जगह जगह पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। बावजूद इसके पर्यटकों द्वारा दुर्घटनाओं को आमंत्रण दिया जा रहा है। बता दें, कुछ दिन पहले ही कुएंमारी जलप्रपात में फिसलकर गिरने से एक युवक की मौत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर्यटक खतरनाक और फिसलन भरे स्थानों में चढ़कर मौज मस्ती कर रहे हैं। जलप्रपातों में रील बनाने का ऐसा नशा कि पर्यटक अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसलिए विस्तार न्यूज आपसे हमेशा कहता है कि रील, मोबाइल, वीडियोस के चक्कर में अपनी जान जोखिम में ना डालें। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज।